Hello students, welcome to my channel Gurpit Classes. So today we are going to solve the worksheet number 4 of chapter 10, construction of triangles. In this our first question is draw a right triangle with hypotenuse of length 5 cm and one side length 4 cm. So first of all we will draw a rough triangle. तो एक हमने रफ ट्रायंगल बना लिया क्योंकि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है तो हमने राइट ट्रायंगल ही बनाई है, तो इसका हमने 9 डिग्री का एंगल रख दिया। उसके सामने जो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज वी हैव गिवन 5 सेंटीमीटर, तो ये हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आगे हमें एक लेंथ दे रखी है, तो 2 लेंथ्स हमारे पास पेंडिंग है इसकी, एक ये बेस है और एक ये टॉप है। तो हम किस मर्जी को भी हम 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं। हम बेस को लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो 9 डिग्री का एंगल है हमारे पास, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बिकॉज इसके नेम नहीं दिए हुए तो हम इसके नेम लिख रहे हैं अपनी तरफ से ABC। सो बी एंगल पे हमने 9 डिग्री का एंगल बनाया है। नाउ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी वो हम इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है राइट एंगल, तो हम इसका हम R लिखेंगे, R लगी इसमें। हाइपोटेन्यूज सामने वाले को H लिखेंगे और एक साइड, तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी RHS। तो मोस्टली जहाँ पे राइट एंगल्स होते हैं वहाँ पे RHS प्रॉपर्टी ही यूज़ की जाती है। नाउ वी विल ड्रा दिस ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस ड्रा करेंगे, तो हम हर ट्रायंगल की, हर कंस्ट्रक्शन की हम बेस ड्रा कर रहे हैं। तो बेस हमारे पास यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, नेम इज़ BC। तो ड्रा लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने लाइन ड्रा कर ली है, इसकी हम नेमिंग भी करेंगे। अभी हम नेम कर देंगे इसको B और C, और लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर। नाउ वी विल हैव टू ड्रा एंगल ऑफ 90 डिग्री एट B। तो B के ऊपर हम ड्रा करें, जितनी मर्जी अपनी कंपास ओपन कर लेंगे, एक सेमी सर्कल लगेंगे हमारा, और जहाँ पे ये सेमी सर्कल जो हमारी बेस लाइन है उसको टच करेगा वो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा वहाँ से, राइट। तो ये लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। तो इसमें आपने क्या करना है, ये सेमी सर्कल बनाने के बाद आपके पास एक पॉइंट बचता है। इस पॉइंट पे अगर आप रख के एक सेमी सर्कल के ऊपर आर्क लगा देंगे, दैट विल गिव यू एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। देन इफ़ यू पुट योर कंपास ऑन दैट, एक और आर्क लगाएंगे तो बन जाएगा ये 120 डिग्री। फिर आपने 60 और 120 इन दोनों के ऊपर एक एक बार आर्क कंपास रख के आपने एक आर्क ड्रा करनी है, वो आर्क आपस में कटेंगी एंड दिस विल गिव अस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। देन विल ड्रा अ रे पासिंग फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स। जहाँ पे आर्क कटी हैं इनमें से हमने एक लाइन पास करनी है। अभी ये हमारा एंगल बना। फिर अब हमारी बारी है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है हमें हमारे पास उस उतनी हम ओपन करेंगे कंपास, क्योंकि एक ही हमारे पास साइड बची है। तो इसको हम C पे रख के अपने जो राइट एंगल की हमारी रे थी उसको कट करेंगे इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो C से रख के हम एक आर्क लगाएंगे रे के ऊपर। तो ये आर्क है जो रे को कट करेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने नेम देना है A, राइट। तो इसको हमने नेम दे देना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से लगाना है पॉइंट, तो इसको हमने A नेम दे देना है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस A जहाँ पे ये कट हुआ है इसको हम C के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी एक राइट ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई जो RHS प्रॉपर्टी के साथ चलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर 1। इसको हम एक बार देख भी लेते हैं। तो हमारे क्या ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास राइट एंगल हो चुका है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 सेंटीमीटर बन चुका है, एक साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और राइट एंगल भी है हमारे पास। तो ईच एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके लिए भी अगेन वी विल ड्रा अ रफ ट्रायंगल। तो एक रफ ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल है और एक लेंथ है हाइपोटेन्यूज की और एक साइड है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास।
तो वही चीज़ें हम ABCs को भी नेम देंगे, क्योंकि बुक में हमारे पास इसमें नेम नहीं है क्वेश्चन में। तो एक राइट एंगल लगेगा B पॉइंट पे, और उसके बाद इसके हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल के सामने साइड होती है उसको हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। देन एक साइड तो हम बेस ही मानेंगे 2.5 नीचे की तरफ, राइट, क्योंकि हमें बेस चाहिए होता है टू ड्रा द ट्रायंगल। तो ऊपर वाले एंगल है जो हमारे पास, और 2 एंगल हमारे पास पेंडिंग बच गए हैं, उन दोनों एंगल को हमें फाइंड आउट करना। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेजर अदर 2 एंगल्स। नाउ वी ड्रा, वी स्टार्ट विद द बेस लाइन विद 2.5 सेंटीमीटर। वेरी केयरफुली, छोटी सी लाइन है तो 2.5 सेंटीमीटर हमें ड्रा करने विद द हेल्प ऑफ स्केल, 0 से लेके 2.5 तक। तो वी विल राइट इट्स नेम एज BC। तो BC इसका नाम हम राइट डाउन कर लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर BC। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट B। तो कंपास हम थोड़ी ओपन करेंगे ध्यान से, बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉल साइड 2.5 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमें बहुत थोड़ी सी कंपास ओपन करनी पड़ेगी। और फिर हम वही सेमी सर्कल लगाएंगे, जहाँ पे सेमी सर्कल लाइन को टच करेगा वहाँ पे हम कंपास रख के 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। तो ये मैनी टाइम्स वी हैव डन, तो ये बहुत ध्यान से आपने यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर 60 डिग्री की जहाँ पे कट लगा है उस पॉइंट पे हम राइट डाउन करेंगे और एक 120 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास 60 और 120 आ गए। तो 90 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम 60 पे रखते हैं, एक बार 120 पे रखते हैं। तो जब 2 कट लगते हैं तो इसमें से अगर हम एक रे पास करेंगे इस पॉइंट में से, तो हमारे पास बन जाएगा राइट एंगल। तो हम स्केल की हेल्प से B में से एक रे पास करेंगे जो इस आर्क्स में से पास करती हुई जाएगी, एंड वी गेट अ रे BX। तो BX हमारे पास रे मिल जाएगी, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। नाउ वी हैव टू ड्रा द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। तो 4 सेंटीमीटर हम अपनी कंपास ओपन करेंगे और उसे हम C पे रखेंगे, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था हम रे को कट कर देंगे। तो जहाँ पे रे और ये आर्क कट करेंगी उस पॉइंट को हम नेम देंगे A। नाउ वी विल ज्वाइन A विद C। A और C को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। तो देन वी गेट अ ट्रायंगल, वी गेट अ ट्रायंगल A, B and C। नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट measure द अदर 2 एंगल्स। तो 2 एंगल जो हमारे पास A पे और C पे बना हुआ है, नाउ वी विल measure विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोट्रैक्टर। तो उसको हम पकड़ के उससे हम मेजर करेंगे। उसको प्लेस बहुत ध्यान से करना है, पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है, और एंगल हम यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद हम अपनी, यह हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, इसके प्लस पॉइंट को हम रखेंगे नीचे, लाइन को लाइन के साथ अटैच करेंगे, और ये हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से एंगल कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है कितने डिग्री का एंगल है, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और नेक्स्ट फिर हमें इस प्रोटेक्टर को हमें ऊपर रखना है, तो उसमें हम दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहले हम नीचे वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, तो वी विल राइट इट हेयर इन द एंगल। और उसके बाद हमारे पास दूसरा एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से थोड़ी कंपास आपने तिरछी रखनी है, लाइन के साथ लाइन अटैच होगी, और पॉइंट जो प्लस का बीच में होता है वो बिल्कुल पॉइंट पे आएगा। इसको बहुत ध्यान से रखना है, अगर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है तो फिर एंगल प्रॉपर हमें नहीं मिलेगा। तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो हमने इस तरीके से पता कर लेने हैं, राइट। तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे अपना। ये आ गया हमारे पास
राइट। तो ये हमारे पास आ गया 40 और 50 डिग्री के दो एंगल्स हमारे पास बन गए हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें राइट ट्रायंगल ही बनानी है बिकॉज वी डूइंग RHS। AB है हमारे पास 5.8 और BC 4.5 है, और एंगल C पे यहाँ पे हमें नेमिंग दे रखी है, तो एंगल C पे 90 हम लगा देते हैं सबसे पहले। और C पे हमने जब 90 डिग्री एंगल लगा दिया है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हमारे पास है AB और BC। तो AB लगा दिया, A ऊपर लग जाएगा, B नीचे लग गया, तो AB हमारे पास है 5.8। देन हमारे पास दूसरी साइड है BC, तो BC हम लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारी रफ डायग्राम क्रिएट हो चुकी है। तो इसकी हम अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम इसका बेस लेके स्टार्ट करेंगे सो दैट वी कैन ड्रा द 90 डिग्री एंगल। तो अगर हम इसका बेस लेके ड्रा करते हैं इस ट्रायंगल को, तो बेस हमारा कितना रहेगा, दिस 4.5। तो 4.5 हमने बेस ड्रा कर लिया, तो इसका नाम हमने CB रख दिया और 4.5 सेंटीमीटर। और C पे हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो हमने C को लेफ्ट हैंड साइड रखा है ताकि हम इजीली 90 डिग्री का एंगल बना सकें। तो इसमें भी हम इजीली 90 डिग्री का एंगल जैसे पहले बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेमी सर्कल ध्यान से लगाएंगे हम। सेमी सर्कल, कंपास हमारी हिलनी नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगी तो हमारा ये एंगल गलत हो सकता है। तो हमें प्रॉपर से अपनी कंपास के साथ हमें ड्रा करना है सेमी सर्कल। तो आप कंपास को ऐसे ही पकड़ सकते हैं और इसके जो ऊपर टॉप होता है वहाँ से पकड़ के भी घुमा सकते हैं। उसके बाद जो सेमी सर्कल लगा, इसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है। वैसे ही मैनी टाइम्स वी हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन, तो ये कई बार हम कर चुके हैं। 60 का बनेगा, 120 का बनेगा, और इन दोनों के एंगल्स के बनने के बाद फिर हम 90 का एंगल बनाएंगे। एक बार 60 पे रख के आर्क लगाएंगे और एक बार हम 120 पे रख के आर्क लगाएंगे, और देन वी गेट 2 आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट में से निकलती हुई एक रे ड्रा करेंगे हम। तो दिस इज़ अवर रे, और एक्स इसको नाम लिख सकते हैं हम XC, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारी 2 थिंग्स बन के तैयार हो चुकी हैं, 4.5 का बेस और 90 डिग्री का एंगल। अब पेंडिंग है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो वो कितना है हमें ध्यान से वो देख लेना है। वो 5.8 बहुत केयरफुली आपने लगाना विद द हेल्प ऑफ स्केल। 5.5 के बाद 3 लाइंस जो हैं ब्लैक वाली, वो आगे चलना है आपको। तो इस यहाँ तक अपना ओपन होगा 5.8। तो 5.8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इसे हम B पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे, सेम जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। नाउ जहाँ पे या कट करेगी रे को, वो हमारा पॉइंट कौन सा आएगा, दैट इज़ A। तो A को हम B से ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगी, ट्रायंगल ABC, इन विच वी हैव गिवन द बेस, 1 हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन तैयार होगी नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो हम 4 पे जाते हैं। इसकी भी हमने एक रफ ट्रायंगल ड्रा कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हाइपोटेन्यूज अगेन दे रखा है 5.4 और 1 एक्यूट एंगल दे रखा है। तो एक्यूट एंगल एज यू नो दैट विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो एक तो 90 डिग्री का हमें एंगल पता ही है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5.4 है और 2 एक्यूट एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं 90 के अलावा। तो दोनों में से किसी भी एंगल को आप 30 डिग्री मान सकते हैं। आइदर टॉप वाला एंगल है या बिलो वाला एंगल है, तो किसी मर्जी को आप 30 डिग्री बोल सकते हैं। तो हम नीचे वाला एंगल लेते हैं 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल आ गया है। नाउ बिकॉज द नेम इज़ नॉट गिवन, तो इसके बाद हम इसका नेम लिख देंगे
बी और सी, कोई भी नेम आप ले सकते हैं। नाउ इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन अभी तक जितनी हम वर्कशीट्स कर चुके हैं तो उसमें हम बेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा वर्कशीट को, जो भी कंस्ट्रक्शन हम बेस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेस ही हमारे पास गिवन में नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेस हमारे पास ना होने के कारण अगर हम ड्रा करेंगे बेस, तो कैसे ड्रा करेंगे, बेस है नहीं हमारे पास। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ऊपर, बट वो बेस नहीं है 2 एंगल जो हमें दे दे, क्योंकि जब तक 2 एंगल्स हमारे पास नहीं बनते हैं तो ऐसे नहीं बनता। तो हम शीट को थोड़ा घुमाएंगे तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं ट्रायंगल को। तो ये बेस मान लेंगे हम 5.4 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर एक एंगल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाएगी कि 5.4 बेस तो मान लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें उसके 2 एंगल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जबकि उस लाइन के ऊपर भी 2 एंगल्स नहीं हैं। तो हम एक और ट्रायंगल इसकी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये बनाई गई है तो इसमें हम राइट एंगल टॉप पे लेते हैं। तो ऐसे जैसे हमको दिखाया था पहले घुमा के, तो हमने इस ट्रायंगल को घुमा के बना लिया है। तो ये ऊपर टॉप पे बन गई है राइट एंगल, राइट। तो हम इसके नेम वैसे ही राइट एंगल बी पे लिख लेंगे और नीचे हम इसकी साइड लिख लेते हैं ए सी। तो ए बी सी ट्रायंगल इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। बट इस ट्रायंगल में भी हमारे पास वही दिक्कत आ रही है कि जो बेस है उसके ऊपर एक ही एंगल गिवन है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो वो कैसे करेंगे, हम पीछे क्वेश्चंस में करके आए हैं, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल को हम जोड़ लेंगे। दिस इज 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स। ए एंगल हमें पता नहीं है, बाकी 90 और 32 एंगल्स वी नो वेरी वेल। तो उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उनको फिर सम कर देंगे। 90 और 30 जोड़ेंगे 120, और हमारे पास ए का जो एंगल आ जाएगा 180 माइनस 120, तो इट बिकम 60 डिग्री, राइट। यानी कि तीसरा एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब हम जो अपना बेस ले रहे हैं ए सी, वो हम ड्रा कर सकते हैं। जो हाइपोटेन्यूज हमने माना है 5.4, क्योंकि हमें 60 डिग्री एंगल मिल चुका है। नाउ वी हैव 2 एंगल्स ऑन 1 बेस। तो एक बेस के ऊपर हमेशा हमें 2 एंगल्स मिलेंगे, तभी हम कंस्ट्रक्शन बना पाएंगे। सो वी ड्रा द साइड 5.4 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया 5.4। तो इसकी हम नेमिंग कर देंगे, जैसे हमने रफ़ फिगर में ड्रा किया है ए सी। तो हमें इजी रहता है नेमिंग करनी जब हमारे पास रफ़ फिगर होती है। अब हमने 2 एंगल्स ड्रा करने हैं, वन इज़ 60 डिग्री एंड अदर वन इज़ 30 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हम ए पे ड्रा करते हैं। 60 डिग्री एंगल बहुत आसान है। एक सेमी सर्कल लगाएंगे और जहाँ पे लाइन को कट करेगी वहाँ पे हम सीधा एक आर्क लगाएंगे, तो हमारे पास बनेगा 60 डिग्री का एंगल। तो वेरी नाइस। तो ये 60 डिग्री एंगल बना है, तो इसको हम एक रे लगा देंगे इसमें से निकलती हुई, बिकॉज तभी हमें पता लगेगा कि लाइंस आपस में कट करेंगी जब हम दूसरा एंगल बनाएंगे। तो एक हमने रे बना दिया इसमें, और इसको नाम भी लिख सकते हैं हम x। तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। देन वी हैव अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये बनाना कैसे है, पहले सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ही बनेगा इसमें भी, बिकॉज 30 जो होता है वो 60 का हाफ होता है। तो पहले हम 60 का बनाएंगे, उसके बाद इसका हाफ करेंगे। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक 60 वाला एंगल है, एक जहाँ पे सेमी सर्कल हमारा नीचे कट कर रहा है बेस लाइन को। तो उस बेस लाइन के पॉइंट और 60 डिग्री के एंगल के ऊपर हम अपनी कंपास दोनों बार रखेंगे, बेस एंगल के ऊपर और 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। इन दोनों के ऊपर रख के हम एक एक आर्क लगाएंगे। जैसे ये आर्क देख ले ध्यान से, लग रही है, ये आर्क लग गई है आपकी बेस से, और ये 60 के एंगल से आर्क लग गई है। 2 आर्क्स हमारे पास यहाँ पे हमने प्लेस कर दी हैं, और जहाँ पे 2 आर्क्स कटती हैं उसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, और वहाँ से हमारी रे निकलती है हमेशा पॉइंट से लेके नीचे, और वहाँ से रे निकलती है। और जहाँ पे ये 2 रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, दैट इज़ आवर पॉइंट बी। और नीचे ए सी था, ऊपर बी आ गया, तो ये ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी।
राइट। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर चेक भी कर सकते हैं, क्या वो हमारा जो एंगल बी 90 डिग्री राइट एंगल बनाया गया था, क्या वो हमारा सही बना है। देन वी कैन चेक इट विद द कंपास। तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल सही बन गया है 90 डिग्री के एंगल। और ये हम स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर ये 90 नहीं बनता है, चेंज होता है, मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। तो ये हमें चेक करना ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन हमारी सही बनी है कि नहीं। तो हम एंगल्स लिख लेंगे, सारी चीज़ें लिखनी है, साइड लेंथ, एंगल्स, रे के ऊपर एरो लगाने हैं, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट नंबर 5। इसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, उनकी मेजरमेंट 9 और 12 सेंटीमीटर है और उनके पास राइट एंगल है। तो हमारे पास राइट एंगल हमने ड्रा कर लेना है। दिस इज़ अ राइट एंगल। राइट, इसमें भी हमें नेमिंग नहीं दे रखी है ट्रायंगल की, तो हम नेम अपनी तरफ से ही लिखेंगे इसका भी। तो ABC हमने इसका नेम लिख दिया। अब हमारे पास 2 साइड दे रखी हैं 9 एंड 12। राइट, तो 9 और 12 हमारे पास 2 साइड्स गिवन पे हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 9 और 12 सेंटीमीटर हम राइट डाउन कर देंगे। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे इसका। बेस बना के, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज दिया था तो हमें प्रॉब्लम हो गई थी, बट इस केस के अंदर हमें दोनों साइड्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने लगाई है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है 12 सेंटीमीटर की, इसका नाम हमने BC रखा। तो दिस इज़ अ BC। BC कितनी है ये, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम B पे वी नो दैट वी हैव टू मेक द 9 डिग्री एंगल। तो बहुत इजी है, हम कितनी बार बना भी चुके हैं, इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा सेमी सर्कल, उसके बाद बनेगा जी एंगल हमारे पास 60 डिग्री का। तो इसमें 60 डिग्री एंगल बना लेंगे हम। ये 60 डिग्री एंगल बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल 60 के ऊपर रख के, जहाँ पे कट लगा 60 का वहाँ पे रख के हम 120 का बनाएंगे। और 120 का बना के फिर हम 2 आर्क्स लगाएंगे, 1 टाइम 60 और एक बार 60 और एक बार 120 पे रख के। तो सेम प्रोसेस है 9 डिग्री के एंगल की। तो ये हम कट लगा लेंगे, हमारे पास एक आ गया है पॉइंट। तो इस पॉइंट में से निकलती हुई हम रे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। तो 9 डिग्री का एंगल ये क्रिएट हो जाएगा हमारे पास एक। तो ये 9 डिग्री का जो एंगल है ये हमारा राइट एंगल बन गया। अब हमारे पास साइड एक लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो इस 9 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कंपास ओपन करेंगे 9 सेंटीमीटर का। तो वेरी केयरफुली आपने, थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी, ध्यान से ओपन करनी है कंपास। 9 सेंटीमीटर की ओपन करनी है कंपास। ये 9 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ओपन कर लिया। 9 सेंटीमीटर किस तरफ है, B की तरफ। तो B पे ऊपर हमें कंपास प्लेस कर देनी है। तो कंपास प्लेस करके हम आर्क लगा देंगे। बट क्योंकि ये लेंथ हमने जो लगाई एस्टिमेटेड ही होती है, तो हम इसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है 9 सेंटीमीटर। तो वी विल इंक्रीज इट, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन रे को हम आगे से एरो हटा के, और फिर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, 9 से ऊपर ले जाएंगे ज़्यादा, 9 सेंटीमीटर से 10-11 तक लेके जा सकते हैं। फिर हम अपनी कंपास लेके ये दोबारा से आर्क लगाएंगे फ्रॉम बी से जब आर्क लगाएंगे हम, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा A, तो जहाँ पे आर्क है कट करेगी राइट एंगल को। दिस इज़ पॉइंट A। तो A पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, और इस A को हमने C से ज्वाइन कर देना है। ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। C से ज्वाइन करते ही हमारे पास बन जाएगी एक राइट ट्रायंगल। जो रिक्वायर्ड राइट ट्रायंगल है वो हमने क्रिएट कर लिया इसमें से। तो दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल। तो इसका बेस बन गया, इसकी साइड लेंथ बन गई, और इसका एक एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन नंबर 5 ख़त्म हो गई है, कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट 4 वर्कशीट्स फिनिश होती हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल।
थिंग्स जो हमने अब इसी 4 वर्कशीट्स में किया है वो आपको समझ आ गया होगा। आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन रह गया वैल्यू एड बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हम अभी बनाने जा रहे हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक पोस्टर जो ट्रायंगल शेप का है और उसकी लेंथ हमें दे रखी है 3, 5 एंड 6। तो इसके ऊपर हमने स्लोगन भी लिखना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए कौन सी हमें वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 साइड्स हमें पता है कि गिवन में है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा मेथड लग रहा है, SSS वाला, फर्स्ट वर्कशीट वाला मेथड लग रहा है, SSS वाला। तो ये वर्कशीट हमारे साथ में चल रही है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लगा सकते हैं लाइन, वैसे तो कोई भी लगा सकते हैं बट हम बड़ी लाइन लेते हैं हमेशा 6 सेंटीमीटर की। नेमिंग देनी रखी है तो हम नेम अपनी तरफ से दे देंगे इसको। 6 सेंटीमीटर। देन हमारे पास दूसरी साइड है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। अब एक एक करके हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की आर्क्स लगाएंगे। तो ये हमने अपनी कंपास ओपन कर ली है 3 सेंटीमीटर। तो एक तरफ से हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क हमने दूसरी तरफ से लगा ली, 5 सेंटीमीटर की आर्क। सेकंड पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद हमारे पास एक कट आ जाएगा जैसे फर्स्ट वर्कशीट में आता था। तो फिर हम इसमें ज्वाइन कर देंगे इनको। तो वी विल ज्वाइन देम एंड वी गेट अ ट्रायंगल। तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाएगी, राइट। अब इस ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन में कहा गया सेव इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। तो वी विल राइट देयर साइड्स फर्स्ट, जो हमें पूरी करनी है। साइड्स लिखनी ज़रूरी होती हैं, एंगल्स वगैरह हो तो एंगल्स लिखने ज़रूरी होते हैं। फिर इसके ऊपर हमें लिखना है सेव इलेक्ट्रिसिटी, वो हम इसके सेंटर में लिख देंगे सेव इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो इस तरीके से इसकी सेव इलेक्ट्रिसिटी हमने राइट डाउन कर देनी है। देन हाउ वी विल सेव द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचा सकते हैं, वी नो मैनी मेथड्स। जैसे हम रूम में हैं तो रूम में अगर हमें लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ऑफ़ कर सकते हैं, लाइट्स को ऑफ़ कर देंगे। कोई और हमारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उनको हम ऑफ़ कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर थोड़े समय के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देंगे हम ऑल द तो सारे गैजेट्स जो भी हमारे पास होंगे हम उन्हें ऑफ़ कर देंगे, बंद कर देंगे, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए ये जो क्वेश्चन था हमारा था, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दैट। तो इसको प्रैक्टिस करें कंस्ट्रक्शंस को, सो दैट यू कैन ड्रा इट योर सेल्फ केयरफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।